कि आप चिकित्सा पदाधिकारी हैं सदर अस्पताल आरा और रजिस्ट्रार है नगर निगम का। तो आरा में जो ये डेट ऑफ बर्थ बढ़ाने को लेकर कहीं 2000 तो कहीं 2200, कहीं इमरजेंसी हो तो 2000 से ज़्यादा लोगों को देना पड़ता है, कहीं 700, कहीं 500, कहीं 3000 तक देना पड़ता है। तो कैसे होता है ये सब? कि एक दांत, ओरिजिनल दांत को बचाना इतना ज़रूरी है कि वो एक बार चला जाता है तो दोबारा कभी नहीं आता। दांत को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई मतलब 2-3 उपाय देखिए, दांत के घर बैठे लोग कर सकते हैं। मेरे द्वारा और मेरे ऑफिस के द्वारा 1% अगर मेरे पास आज रिसीव होता है तो कल आप ले सकते हैं प्रमाण पत्र। एक दिन भी डिलेड होने का सवाल नहीं उठता है। नगर निगम में जो डाटा ऑपरेटर्स लोग हैं उनको मैं पर्सनल एफर्ट से जितने प्राइवेट क्लिनिक्स में डिलीवरी हो रही है वहाँ भेज रहे हैं, उनको अपना नंबर दिलवा रहे हैं, उनके यहाँ डिलीवरी हुई, उनका इन्फॉर्मेशन आ जाए बन के तैयार। दांत अगर कुछ टूट गया, परमानेंट दांत टूट गया, तो दांत लगाने में सर बहुत सारा घपला देखा जाता है कि डॉक्टर टू डॉक्टर मतलब 10,000 से 15,000, 3,000 से 5,000 के दांत के ही किस्म आता है जिरकोन करके, जरकोनियम। तो उसको लगाने के बहुत सारे पैसे डिमांड किए जाते हैं। तो कैसे दूर करेंगे सब? सुबह में उठ करके हम लोग ब्रश करते हैं, वैसे ही सोने जाने के पहले, मतलब रात का 1 गिलास दूध भी पी लिया तो सोने जाने के पहले एक बार ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है। सीनियर सिटीजन को तो छोड़ ही दीजिए, आजकल नए युवकों को दांत में एक रोग है, खुरहरा होता है, मतलब दांत में गड्ढा होता है। तो क्यों होता है? हमारे जैसे लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं पेशेंट्स के पॉकेट्स का, पेशेंट्स की स्टैंडर्ड का। इवन कि आपको मालूम होना चाहिए, आज ही मैंने एक फ्रैक्चर केस किया, एक भी पैसा नहीं था तो भी कर देते हैं, मतलब फ्री में। एक भी पैसे नहीं थे, और वो पेशेंट्स था एक रिक्शा वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज़, मैं हूं हिमांशु। पूरे शरीर में दांत एक ऐसा भाग है जिसकी एक छोटी सी परेशानी पूरे शरीर को परेशान कर सकती है। और आज खास करके ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई मित्र दोस्त नहीं है जिसकी दांत में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए आरा न्यूज़ की टीम आज पहुंच चुकी है चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल आरा, शहर रजिस्ट्रार आरा, नगर निगम यानी डॉक्टर प्रतीक के पास। आज हम जानेंगे कि जो भी दांत से समस्याएँ होती है लोगों की, वो छोटी से छोटी समस्या अगर आप इग्नोर करिएगा तो आगे चलकर कहीं ना बड़ी बन जाती है। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि सब समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सर, फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग अस प्रीशियस टाइम। धन्यवाद सबसे पहले आरा न्यूज़ चैनल को कि आप लोगों ने पब्लिक हित में या दूसरे लोगों के ध्यान में रखते हुए कि आजकल बचाव ही बेहतर, बीमारी से बचने का तरीका ज़्यादा अच्छा है। हम लोग देखें कि एक बहुत भयावह बीमारी से लड़े तो उसको आज जंग इसलिए जीत लिए क्योंकि हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इसमें आप सभी लोगों की जो भूमिका होती है बहुत अग्रणी भूमिका है, खासकर मीडिया की। तो सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने लोगों के हित के लिए एक डेंटल फिटनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल फिटनेस। ओरल फिटनेस कंप्लीट अलग चीज़ है और फिजिकल फिटनेस जो भी होते हैं वो ओरल पर डिपेंड करते हैं, तो उसको भी बरकरार रखना जरूरी है। अच्छा सर, पहला ही सवाल तो कुछ तीखा होगा कि आप चिकित्सा पदाधिकारी हैं सदर अस्पताल आरा और रजिस्ट्रार है नगर निगम का। तो आरा में जो ये डेट ऑफ बर्थ बढ़ाने को लेकर कहीं 2000 तो कहीं 2200, कहीं इमरजेंसी हो तो 2000 से ज़्यादा लोगों को देना पड़ता है, कहीं 700, कहीं 500, कहीं 3000 तक देना पड़ता है। तो कैसे होता है ये सब? देखिए, जब से हम प्रभार लिए हैं और आपके माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी सभी जगह पर हम ये बताना चाहे हैं और लोग से फीडबैक भी आया है और आपको फीडबैक मिल भी जाएगा। ये हम लोगों की जो मंशा है कि 100% अभी हम जन्म मृत्यु करा सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। छोटे मोटे दिक्कत आती है लोगों को, अज्ञानता, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। सबसे अच्छी बात तो है कि आप जन्म लिए 21 दिन के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर दिए, नगर निगम बना के दे देता है। दूसरा प्रॉब्लम, अगर लेट हो भी गया तो उसके लिए जो प्रक्रिया है, जो सरकारी प्रक्रिया है, उसमें नगर निगम का रोल बाद में आता है। पहले लोग RTPS काउंटर पर जाकर एक एप्लीकेशन डाल, सदर अस्पताल में नहीं, सदर अस्पताल एक अलग चीज़ हो गई। जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपकी डिलीवरी होती है तो वहाँ डायरेक्ट बन जाता है। नहीं, अगर ये जनता ये पूछे कि अगर लेट कहाँ जाएंगे, वही आरा तो संबंधित ब्लॉक में जाना पड़ता है। और इसमें भी बता देते हैं जो प्रक्रिया थी कि एफिडेविट बना करके, चाहे जो उसकी कानूनी बाध्यता है जो मैं नहीं चेंज कर सकता, जो रूल्स हैं, फिर भी इस पर काफ़ी गहन अध्ययन किया गया और हमारे माननीय जिलाधिकारी सर के द्वारा स्पेशल इस पर बैठक बुलाई गई थी और उसमें और लिबर्टी दी गई। ऐसा भी किया गया कि कुछ लोग एफिडेविट बनाने में परेशान, कुछ लोग अदर तरीके से परेशान, तो उसमें सर के द्वारा विशेष तौर पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जो थे उनके साथ बैठक करके जहां तक हो सके हल निकाला गया कि वैसे लोग गरीब, तो उनके लिए सर के दिशा निर्देशन में बिना एफिडेविट के भी बनाने का जो प्रक्रिया थी उसको सरल बनाई गई और उन सभी का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया। तो मेरे द्वारा और मेरे ऑफिस के द्वारा
1% अगर मेरे पास आज रिसीव होता है तो कल आप ले सकते हैं प्रमाण पत्र, एक दिन भी डिलेड होने का सवाल नहीं उठता है। कुछ लोगों को पता नहीं होने की वजह से वो नहीं जानते हैं, उनको जाना पड़ता है आरा RTPS काउंटर पर। RTPS काउंटर की एक प्रक्रिया है कि वो 7 दिन के अंदर मेरे यहाँ भेजते हैं, लेकिन हम उनको भी चाहेंगे कि सरल हो जाए कि वो आज दे। कई लोगों को कल ही स्कूल में एडमिशन कराना है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र लेके बाहर जाना है, तो उस प्रक्रिया को भी जितने सरल तरीके से हम लोग कर सकें, तो चाहे वो अंग सभी सरकार के अंग हैं, चाहे वो ब्लॉक हो या वो लोग तो ऐसे ही जानते हैं कि भाई इशू तो किया रजिस्ट्रार, लेकिन मेरे पास प्रमाण पत्र के लिए जो कागजात रिसीव होते हैं, जिस दिन रिसीव होते हैं उसके दूसरे दिन बन जाए, लेकिन आने में ही 7 दिन लग जाता है। हाँ, थोड़ा सा डिलेड होता है, उसको भी अगर आसान हो जाए तो हम लोग चाहेंगे कि पेशेंट जो मरीज हों, चाहे जो भी हो, सूचक हो, मतलब जन्म के लिए मृत्यु के लिए, उनको कहीं कठिनाई नहीं हो। ये प्रॉब्लम आए नहीं, इसलिए अभी हम लोग खासकर मेरे जो नगर निगम में जो डाटा ऑपरेटर्स लोग हैं, उनको मैं पर्सनल एफर्ट से जितने प्राइवेट क्लिनिक्स में डिलीवरी हो रही है वहाँ भेज रहे हैं, उनको अपना नंबर दिलवा रहे हैं। उनके यहाँ डिलीवरी हुई, उनका इन्फॉर्मेशन आ जाए बन के तैयार, तो उनको ये दिक्कत ही नहीं होगी कि लेट हो गया और उनको एक दूसरी प्रक्रिया से क्रॉस करना पड़ा। तो अभी हम लोग जितना हो सके, इवन कि ये इसका जो फाइनेंशियल होता है 31 दिसंबर है, और 31 दिसंबर के पहले तो हम चाहेंगे कि 100%, अभी तो हम लोग कोशिश करें जितना जन्म मृत्यु हो कोई छूटे ही नहीं प्राइवेट से, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी अपना काम टाइम पर कर दे। तो दोनों मिलाकर के हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में प्रत्येक बच्चे का जो जन्म हो या जिनका भी दुर्घटना या किसी वर्ष से उम्र की वजह से मृत्यु होती है, आकस्मिक मृत्यु जैसी भी हो, उनको भी हम लोग एकदम नियत समय पर प्रमाण पत्र दे दें, क्योंकि इस प्रमाण पत्र की जो आवश्यकता है वो कई जगहों पर पड़ती है। सर, आप शहर के एक सुप्रसिद्ध मतलब दंत चिकित्सक हैं होने के नाते आपसे एक सवाल है कि आजकल हर परिवार में कोई ना कोई दांत का पेशेंट है, तो मतलब ये पेशेंट बढ़ क्यों रहे हैं सर इतने रफ्तार से? देखिए, हम लोग एज ए डेंटल सर्जन बताएं कि पहले जो थे, आज से 20-25 साल पहले डेंटल सर्जन्स का मतलब लोग बहुत नहीं समझते थे, मतलब दांत की उपयोगिता के प्रति वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे। जैसे जैसे समय बदला, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ी, उसी तरह से डेंटल के प्रति भी जागरूकता बढ़ी। अब आया डेंटल में लोगों ने माना कि एक दांत, ओरिजिनल दांत को बचाना इतना ज़रूरी है कि वो एक बार चला जाता है तो दोबारा कभी नहीं आता। मतलब पक्का दांत, दूध के दांत के बाद पक्के दांत होते हैं, परमानेंट टूथ, एक बार परमानेंट टूथ चला गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा, और आप उस जगह से उस दांत की एफिशिएंसी 100% लूज़ कर देते हैं। तो अभी के टाइम जागरूकता निश्चित बढ़ी है, पेशेंट्स काफ़ी हैं, चाहे वो मेरे सरकारी हॉस्पिटल हो या मेरे प्राइवेट क्लिनिक्स हो, दोनों जगह मरीजों की अपार भीड़ है। और हमारा काम यही नहीं है कि पेशेंट्स का इलाज करें, मैं भरसक प्रयास करता हूं कितनी भी व्यस्तता हो, मरीज का इलाज तो करें ही, उनको अवेयरनेस भी दें। एक और सवाल है कि मतलब दांत को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कोई मतलब 2-3 उपाय? देखिए, दांत के घर बैठे लोग कर सकते हैं। हाँ, मतलब आपके हाथ में, मतलब पेशेंट्स जो भी मरीज होते हैं वो 2 चीज़ तो ज़रूर फॉलो करें। जैसे सुबह में उठ करके हम लोग ब्रश करते हैं, वैसे ही सोने जाने के पहले, मतलब रात का 1 गिलास दूध भी पी लिया तो सोने जाने के पहले एक बार ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है। और एट एवरी 3 to 6 मंथ, प्रत्येक 3 से 6 महीने के बीच में एक डेंटल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग नहीं समझते हैं, वो चेकअप का मतलब इलाज करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए आप मिलें, थोड़ा सा अलर्ट रहें। तो हम लोग क्या करेगा कि जो भविष्य में बीमारी होगी जिसके चलते आप दांत का नुकसान कर देते हैं, या दांत का RCT कराना पड़ जाता है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के चलते एज में टाइम से पहले दांत गिर जाते हैं। और मतलब आजकल सीनियर सिटीजन को तो छोड़ ही दीजिए, आजकल नए युवकों को दांत में एक रोग है, खुरहरा होता है, मतलब दांत में गड्ढा होता है, तो क्यों होता है? देखिए, इसका कारण होता है माउथ में बैक्टीरिया होता है, और चाहे वो मेरा हो, आपका हो, हर के माउथ में 2 तरह के बैक्टीरिया हैं। एक तो बैक्टीरिया जो होता है, जो मेरा दोस्त होता है, जिसको कॉमेंसल्स बोलते हैं, और एक बैक्टीरिया हार्मफुल होता है, जिसको हम लोग हार्मफुल बैक्टीरिया बोलते हैं। अब क्या है कि दांत में अगर मीठी चीज़ चिपकी रह गई, चाहे वो चिप्स हो, चावल हो, या मीठी चीज़ चॉकलेट हो, या चीनी हो, मतलब हम लोग जब दिन भर खाते हैं तो रात में ब्रश नहीं किया तो वो मीठी चीज़ जब चिपकी रह जाती है, तो जो माउथ के भीतर हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको एक्टिविटी करने का मौका मिल जाता है मेरे पास भी। लेकिन रात में ब्रश कर लिए तो चिपक नहीं पाया दांत पर वो, और मीठी चीज़ पर वो एडहेयर कर जाता है, वो सट जाता है। और एक बार जब वो सट गया तो वो क्या करता है कि डिजोल्यूशन शुरू कर देता है। मतलब वो खुरदरा होना मतलब डीमिनरलाइजेशन ऑफ द टूथ। जैसे एक
हार्ड चीज़ है उसके मिनरल्स उससे रिमूव हो रहे हैं, तो डीमिनरलाइजेशन हो रहा है। तो एक दांत है जो एक पत्थर की जैसी चीज़ है, उसका डीमिनरलाइजेशन शुरू, जिसको हम लोग खोड़रा बोलते हैं। तो हार्मफुल बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ने में दांत में मीठी चीज़ का सटा रहना बहुत ज़्यादा है, जिसको खोड़रा या कैरीज बोलते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि रात में ब्रशिंग करके जाना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी खोड़रा हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी हो गई कि हमारा जो दोस्त बैक्टीरिया है, मतलब कॉमेंसल्स डाउन हार्मफुल अपवार्ड, मतलब ये 1 लाख है, ये 3 लाख चला गया, तो पता चला हाइपर एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। तो उसके लिए हम लोग हैं डॉक्टर से, ये सब चेकअप करते रहेंगे। कैरीज हुआ, फीलिंग किया, रीस्टोर किया दांत को, मतलब लगा कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए कि दांत ना चला जाए, तो उस भी हम लोग उसको वाच करके उसका इलाज कर देते हैं। सर अंतिम सवाल ये है कि मतलब एक होता है कि दांत अगर कुछ टूट गया, परमानेंट दांत टूट गया, तो दांत लगाने में सर बहुत सारा घपला देखा जाता है कि डॉक्टर टू डॉक्टर मतलब 10,000 से 15,000, 3,000 से 5,000 के दांत के ही किस्म आता है जिरकोन करके, जरकोनियम, तो उसको लगाने के बहुत सारे पैसे डिमांड किए जाते हैं। तो कैसे दूर करेंगे सब अवेयरनेस? देखिए थोड़ा डेंटल ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स के लिए भी कॉस्टली है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, लेकिन गैप थोड़ा कम रखना चाहिए, बीइंग एज ए डॉक्टर, बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग। जैसे हम अगर सोचें कि एक डॉक्टर्स हैं उसका बहुत हाई चार्ज लें, तो छोटे शहरों में हमारे जैसे लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं पेशेंट्स के पॉकेट्स का, पेशेंट्स की स्टैंडर्ड का। इवन कि आपको मालूम होना चाहिए, आज ही मैंने एक फ्रैक्चर केस किया, एक भी पैसा नहीं था तो भी कर देते हैं, मतलब फ्री में एक भी पैसे नहीं थे। और वो पेशेंट्स था, एक रिक्शा वाला था, उसको किसी ने धक्का दे दिया था, तो मतलब एक्सीडेंट हो गया था, एक बोलेरो गाड़ी लड़ गई थी। तो अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि कहाँ पे सर इलाज किया है? यहीं अपने क्लिनिक पर आ गया था, लोग मेरे क्लिनिक लीजिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे ही किसी एक डॉक्टर के किसी गलत लापरवाही की वजह से पूरे डॉक्टर समाज गंदा हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रतीक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने प्राइवेट क्लिनिक पे एक रिक्शा वाला को भी फ्री में इलाज किया सर। देखिए ये विगत आप 14-15 वर्षों की मेरी प्रैक्टिस है, और मेरा एक उसूल है, और वो मैं खुलेआम बोलता हूँ, और इसमें हमको कहीं कोई शंका नहीं है कि पेशेंट्स एक मरीज के रूप में डॉक्टर के पास आता है, उसके हमको इससे मतलब नहीं कि उसके पास कम है या ज़्यादा है या नहीं है, इलाज सबका करना है। अगर वो सक्षम है तो दे सकता है क्लिनिक्स में, नहीं सक्षम है तो कम दे सकता है। और ऐसा भी पेशेंट आ सकता है जो इतना लाचार हो जाता है कि उसके लिए अगर आप नहीं करते हैं तो वो एक क्रुएलिटी कही जाती है। एक डॉक्टर को मौका ऊपर वाले ने दिया है और सक्षम है, हम सक्षम हैं कि 2 मरीजों में अगर पॉकेट से भी कुछ लग गया, एक डॉक्टर 400 लगाता है और 4,000 रुपये लेता है, तो कोई दूसरे का पैसा ही कमाया हुआ है, कोई मेरा ओन पैसा नहीं है। किसी मरीज से पैसे मिले दिन भर, उसमें 2-3 मरीजों में भी लग गए 2-4, उसकी सम, तो एक चैरिटी कही जाएगी। और ये मेरा आज ही नहीं 14 सालों में चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और मैं किसी भी पेशेंट्स को वापस नहीं जाने देता हूं पैसे के भाव में, चाहे वो किसी भी तबके का हो। अब आई जरकोनियम, देखिए बहुत सुपीरियर इलाज के लिए बहुत सुपीरियर लोग नहीं आते। मतलब कुछ पेशेंट्स होते हैं तकलीफ में होते हैं, सिस्ट है, पस्ट है, एक्सीडेंटल केस है, उनको इतनी तकलीफ है, वो इतनी पीड़ा में हैं कि उनको बस इतना मतलब है कि हमको आराम दे दिया जाए। वो खूबसूरती के लिए ट्रीटमेंट कराने नहीं आते हैं कि 1 लाख का मेरे लिए आप वो ब्रेसेस लगा दीजिए, और ब्रेसेस में भी आजकल इनविजिबल एलाइनर्स आ गया, तो वो कैटेगरी का अलग होती है। आप खूबसूरती थोड़ा ख़राब भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चेहरा थोड़ा ख़राब भी हो, लेकिन अगर कष्ट में मरीज वापस जाता है मेरे यहाँ से, सर्जिकल पार्ट में अगर हम उसको वापस करते हैं तो वो मेरे लिए थोड़ा कहीं दुखदाई ज़्यादा रहता है। तो जरकोनियम का क्राउन हो, ब्रिज हो, डॉक्टर्स के लिए भी कॉस्टली है, लेकिन पेशेंट्स को भी अगर हम लोग लगाएं तो थोड़ा उनका ध्यान रखते हुए रखें। इम्प्लांट है, काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है, तो डॉक्टर्स का मेहनत तो अलग है, लेकिन उनको खरीदने की जो आती है वो भी थोड़ी महंगी पड़ती है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इन कंपेयर टू मेट्रोज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सब शहरों में जितने महंगे ये ट्रीटमेंट हैं उससे कई गुना सस्ते में हम लोग चाहते हैं कि छोटे शहरों में सभी को प्रोवाइड कर दें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो अब तक आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतीक को, जिन्होंने हमारे हर सवालों का एक बेहतरीन ढंग से जवाब दिया। तो फिर